अभी इस केस को डिस्कस करने से पहले आपको दो चीज़ का दिमाग में सेट करनी है। जो जी वाला केस है ये हुआ 2005 का। इसके बाद एक केस आता है बीसीसीआई वर्सेस स्टेट ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार 2015, ये 2005 का है। और इससे पहले होता था एक श्यामलाल घोष केस। श्यामलाल घोष केस में बोला कि बीसीसीआई जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये स्टेट नहीं है। इसमें भी यही बोला कि स्टेट नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड 2015 के बाद बीसीसीआई स्टेट का पार्ट है। तो उसकी क्या रीजनिंग है, क्या नहीं है, हमें बस इतना समझना है। तो सिंपल से फैक्ट है, बीसीसीआई हमारे क्रिकेट मैचेस का ऑर्गेनाइज करता है, इंडिया की टीम सेलेक्ट करता है और क्रिकेट मैचेस को ऑर्गेनाइज करता है, और जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। तो 2005 का ये केस के अराउंड, उस केस में बीसीसीआई ने टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए एक ऑप्शन लगाया कि भाई जिसको बोली लगानी आ जाओ, हम ब्रॉडकास्टिंग राइट बेच रहे हैं। तब जी ने 92 करोड़ रुपए की बोली लगा के 4 साल तक बीसीसीआई जो भी क्रिकेट मैचेस करवाएगा उनके टेलीकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग राइट को खरीद लिया। लेकिन जो अदर प्लेयर्स थे, लाइक ये तो जी ने खरीद लिया, जो बाकी टेलीफिल्म्स थी, लाइक आपके स्टार्स हैं, आपकी नियो स्पोर्ट्स उस टाइम पे चल रहा था, तो उन्होंने ये बोला कि 92 करोड़ में आपने क्यों फिक्स किया, हम तो 92 करोड़ से ज़्यादा देने के लिए तैयार थे। ठीक है, तो बीसीसीआई ने इस मैटर को देखते हुए बीसीसीआई को लगा कि क्यों हम इस झमेले में पड़े, तो उन्होंने बोल दिया कि हमने जो 92 करोड़ में जो जी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, हम उसको क्वैश करते हैं, हम उससे बाहर आते हैं, हमने उसको तोड़ दिया, हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं है। अब ऑलरेडी हो चुका था, अब जी को मिर्ची लगी, अब जी वेंट टू द कोर्ट, उन्होंने रेट पिटीशन फाइल कर दिया कि हाउ द बीसीसीआई कैन डू लाइक दैट। बीसीसीआई एक स्टेट है, इन्होंने मेरा आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज जी, दैट इज़ फंडामेंटल राइट टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन, ठीक है, उसको छीन लिया। अब ये पहुंच गए कोर्ट में पहुंच गए तो इन्होंने बीसीसीआई बोलती है कि जो रिट जो है मेंटेनेबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो स्टेट है ही नहीं। तब ये पॉइंट, जब ये मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी एक वर्डिक्ट था, किसका? कलकत्ता हाई कोर्ट का, जिसमें श्यामलाल घोष में इन्होंने ये बोल दिया था कि बीसीसीआई जो है स्टेट नहीं है, लॉ ऑफ द लैंड ये है। लेकिन इसकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो नेक्स्ट केस होगा बीसीसीआई वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार 2015 का केस है, उस केस ने इस पूरी चीज़ को पलट दिया। अब देखो, पिटिशनर हमारा जी फिल्म है और रेस्पोंडेंट जो हमारा वो बीसीसीआई है। अब इन दोनों के आर्गूमेंट सुनो। पहले देखते हैं पिटिशनर के। पिटिशनर बोलता है कि जो बीसीसीआई है ना, वो कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, ये एक जो टेलीकास्ट जो परमिशन दे रही है, जो राइट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जिसको बेच रहे हैं, उनके पास, बीसीसीआई के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि किसको बेचें किसको ना बेचें। इसके अलावा कोई ऐसी संस्था नहीं है जो इन राइट्स को सेल करने का काम करे, इसके पास पूरा कंट्रोल है। तो इन्होंने बोला पहला पॉइंट। दूसरा कि ये भारत की टीम सेलेक्ट करते हैं, बीसीसीआई कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, एंड जो भी टीम्स उसको सेलेक्ट करते हैं वो रिप्रेजेंट करती है इंडिया को, कोई गली मोहल्ले की टीम सेलेक्ट नहीं कर रही है, दे आर सेलेक्टिंग द टीम फॉर विच रिप्रेजेंट्स इंडिया। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई सिंपल क्रिकेटर नहीं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स खेलते हैं और उनको एक अच्छी खासी सालाना इनकम मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के अंदर क्रिकेट का सारा रेगुलेशन ही यही संस्था करती है, इसके अलावा कोई संस्था नहीं है जो क्रिकेट को रेगुलेट करते हो इंडिया के अंदर, इसलिए ये एक पब्लिक ड्यूटी भी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकॉग्निशन दिया है, इस पब्लिक फंक्शन को, कि आप रेगुलेशन करो क्रिकेट का, तो इट शोज कि ये पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बीसीसीआई बोलता है कि नहीं भाई साहब, हम कोई स्टैट्यूटरी हम किसी जो हमारा फॉर्मेशन हुआ किसी स्टैट्यूट से नहीं हुआ, किसी कानून ने हमें नहीं बनाया, हम एक सोसाइटी रजिस्टर्ड हैं, हम एक ऑटोनमस बॉडी हैं जो नॉन प्रॉफिट एजेंसी की तरह काम करते हैं। जो भी हमारी गवर्निंग बॉडी है उसके अंदर कोई भी सरकारी अधिकारी या मंत्री नहीं बैठता, उसके अंदर जो भी सिलेक्शन करते हैं हमारे खुद के अंदर के जो लोग हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर, हम खुद ही सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, और हमको भी कोई भी एक सिंगल पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करते ही नहीं है। और मोर इम्पोर्टेंटली, हमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी ग्रांट, इकोनॉमिक शेयर वगैरह, हमें कोई भी कुछ भी नहीं मिलता किसी भी सरकार से। ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट या ग्रांट नहीं मिलता। नेक्स्ट, जो भी हमें रिकग्निशन मिली हुई है, हमें भारत सरकार से रिकग्निशन नहीं मिली हुई, हमें रिकग्निशन मिली हुई है आईसीआईसी से। तो जब भी हम मैच कराते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम किसी पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर नेशन से कांटेक्ट नहीं करते, हम उसकी क्रिकेट मेंबर से कांटेक्ट करते हैं। हमारे एक मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ एसोसिएशंस, हम उनके थ्रू हम टूर्नामेंट जो भी मैचेस हैं वो करवाते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट गई बीसीसीआई की रीजनिंग के साथ, बोलती है कि हाँ, क्योंकि लॉ ऑफ द लैंड भी वही था, क्या कि बीसीसीआई इज़ नॉट ए स्टेट, उस चीज़ को फॉलो करते हुए बीसीसीआई के जो आर्ग्यूमेंट्स थे
उनको रीजनिंग मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है, इसलिए रिट वहाँ पे मेंटेनेबल नहीं होगी। लेकिन जो 2015 का केस था, उस केस में जो रीजनिंग थी सुप्रीम कोर्ट ने, जो भी जी फिल्म ने जो हम यहाँ पे अभी दी थी कि बीसीसीआई इज़ दैट, उनको माना। और प्रेजेंट लॉ ऑफ द लैंड क्या है कि आर्टिकल 12 के अंदर बीसीसीआई फॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब रीजनिंग लिखोगे तो रीजनिंग जी वाली आप रीजनिंग यहाँ पे डाल दोगे। नेक्स्ट सिंपल सा केस है जी बसी रेड्डी वर्सेस इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पर वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस प्लस एनजीओ ने इसको कंस्टिट्यूट किया हुआ है, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प एंड असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़। किस चीज़ के लिए हेल्प करेंगे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस पर्पज़ के लिए मेनली काम करते हैं? वो उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, डेवलपिंग नेशंस के अंदर ह्यूमन बीइंग का एक ओवरऑल डेवलपमेंट, लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे भाई, फूड प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन देंगे, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए काम करेंगे, ठीक है, जेंडर जस्टिस, ये वो जितने भी हैं दे विल वर्क लाइक दैट। तो ये एक संस्था थी जो ऐसे काम कर रही थी। तो जो हमारे जीएस रेड्डी हैं आई एम सॉरी, जो रेड्डी साहब है, ये एम्प्लॉयड हैं उस इंस्टीट्यूट में और इनकी पोस्ट को अबॉलिश कर दिया जाता है। तो ये रेट पटिशन डालते हैं, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट इस रेट पटिशन को कैंसिल कर देती है और ये कहती है कि कोई भी स्टैचुटरी बाउंडेशन नहीं है इस इंस्टीट्यूट के ऊपर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो भी ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इसमें किसी भी टाइप का कोई भी गवर्नमेंटल नेचर नहीं है, इसलिए रेट मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखना, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वो स्टेट डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस, लास्ट केस, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस है। इस केस में क्या होता है कि सोम प्रकाश जी एक बर्मा ऑयल कंपनी है, उसमें क्लर्क हैं। ये 50 साल में रिटायर होते हैं। रिटायरमेंट के बाद इनको मिलती है पेंशन मिलती है ट्रस्ट एक्ट से। ट्रस्ट एक्ट एक वो एक्ट है जो इनको पेंशन के लिए एंटाइटलमेंट देता है, जो इनको पावर देता है कि ये पेंशन ड्रॉ करेंगे। इनकी पेंशन थी 86 रुपये पर महीना। ये 13 महीने तक 86 रुपये विड्रॉ करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। 13 महीने के बाद ये बर्मा कंपनी थी, बर्मा शेल ऑयल स्टोरेज कंपनी, ये बीपीसीएल में मर्ज हो जाती है। बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और बीपीसीएल की जो पेंशन थी 86 रुपये से घटा के 40 रुपये पर मंथ कर देता है। अब ये कहते हैं कि मेरा तो राइट टू लाइफ है, जो मैं 86 रुपये से 40 रुपये लेके आया तो मैं जीऊँगा कैसे? राइट टू लाइफ छीन लिया सरकार ने। तो ये पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने जो वही आर्ग्यूमेंट दी जो इन्होंने यहाँ पे पटिशनर के आर्ग्यूमेंट है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो बीपीसीएल के आर्ग्यूमेंट देखो। बीपीसीएल ने बोला कि हम तो कंपनी है, कंपनी इज ए लीगल पर्सन एंड लीगल पर्सन इज ए इंडिविजुअल, एंड इंडिविजुअल की जो रेट होती है, जो भी आर्टिकल 12 है, वो स्टेट के अगेंस्ट है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, तो इसलिए रेट मेंटेनेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई फर्स्ट सबसे पहले जो हमारा इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट है उसके अंदर आपका शेयर है नहीं है, शेयर बिल्कुल है। दूसरा, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो इस एक्सक्यूज़ को ले लेती है कि हम तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, प्राइवेट लीगल एंटिटी हैं, ठीक है, लीगल पर्सन है और हम इस एम्बिट से बाहर जा रहे हैं, तो सो दे आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दिस लाइबिलिटी। वो ऐसा नहीं कर सकते। थर्ड, यदि कोई अदर अथॉरिटी में स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है, स्पेसिफिक मतलब कोई मेंशनड है पर्टिकुलरली, जैसे स्पेसिफिक वर्ड मेंशन था ना, लाइक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, like government of India, like state legislature, like state government, like local authority, these are specific word। यदि अदर अथॉरिटी में कोई स्पेसिफिक वर्ड मेंशन है केवल तभी एक्सक्लूजन मिलेगा, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट दिस विल बी अंडरस्टूड दैट यदि शेयर है गवर्नमेंट का, यदि फंक्शनल कैरेक्टर है, उन 5 टेस्टों को फॉलो करता है, देन इट शैल बी कवर्ड अंडर आर्टिकल 12। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट मैंने आपको बोला था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या जुडिशरी इम्यून फ्रॉम दिस आर्टिकल 12 है या नहीं है। जिसका आंसर है एज ऑन डेट नहीं है। किस चीज़ के लिए नहीं है भी और नहीं भी, दोनों चीज़ें हैं। अब किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ के लिए नहीं है, अब ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जुडिशरी जो है 2 तरह के काम करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी और जुडिशियल फंक्शन भी। यदि जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है तब वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसके पीछे की रीजनिंग है। रीजनिंग ये है कि भाई यदि जुडिशरी भी स्टेट बन जाएगी तो क्या होगा? जुडिशरी सिंपली क्या करती है, अपना डिसीजन देगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा। यदि कोई हार जाएगा तो उसका तो राइट टेम्पर हो गया, वो दोबारा से रेट लगाएगा, फिर से जुडिशरी के पास केस जाएगा, फिर से कोई हारेगा कोई जीतेगा, फिर वो रेट लगाएगा, तो ये सर्कल चलता ही रहेगा, कोई कंक्लूजन आएगा ही नहीं। तो इसलिए जुडिशरी यदि जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रही है तब वो स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी।
तो इसके लिए आप केस का नाम डाल दोगे, इन दो केसेस का नाम। पहला AR अंतुल्य वर्सेस AR नायक एंड नेक्स्ट इज नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन केस में ये बताया था कि यदि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जुडिशरी, देन इट विल कम अंडर द आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कौन से होते हैं? लाइक जो जुडिशियल सर्विसेज में जो इंटरव्यू लेते हैं जजेज, देन एट द टाइम दे आर परफॉर्मिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, दे आर नॉट परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल फंक्शन मतलब जो केस को डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, so that's all for this particular section. We have discussed about 7 to 8 cases. So see you in the next. Thank you very much.